चंद्रमा है 14 डिग्री का हस्त में और केतु है 17 डिग्री का। चंद्रमा जो है अभी केतु को ओवरटेक कर जाएगा रात को 15 जून को। कन्या राशि है खर्चे की, एक्सपेंसेस। मीन राशि है राहु, एक्सपेंसेस की। ये चंद्र केतु है ना, संबंध तंग कर रहा है। इंस्टॉलमेंट के लिए, खर्चे के लिए, सैलरीज, वेजेस, जो भी एक्सपेंसेस हैं, किराया देना है, रेंट है, बिजली का बिल है, उस चीज़ों को लेके चंद्रमा के आगे आगे केतु है। मेरे को लगता है जैसे ही चंद्रमा केतु को ओवरटेक करेगा ना, ये चंद्रमा जो केतु को ओवरटेक करेगा ना, ये है अभी 17 डिग्री का। और चंद्रमा जो है इसे ओवरटेक कर लेगा, चंद्रमा ओवरटेक करेगा इसे डिग्रीज में। अभी रात को 8:30 बजे, ये समझ लो 18 डिग्री का हो रहा है रात को 12:26 पे। रात को 12:26 पे 16 जून रात को 12:26 पे जैसे ही चंद्रमा केतु को ओवरटेक करेगा, तो जो दिमाग में है ना खर्चे का डर, सैलरी देनी है, वेजेस देनी है, कश्तें देनी है, खर्चे, चंद्र केतु का संबंध, तो जो खर्चे की टेंशन है वो ख़त्म हो जाएगी। फ़िलहाल जो है इसने मेरे को भी परेशान कर दिया। तो इसमें जो मिथुन राशि वाले हैं उनके लिए चंद्रमा इनकम हाउस से संबंध बनाएगा मंडे मॉर्निंग रात को 12 बजे, संडे नाइट 24-34 यानी कि मंडे मॉर्निंग। तो 16, 17, 18 टेक्निकली मिथुन वालों के लिए ठीक है। इनकम के लिए कोई नया सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। मंगल फ़ायदा देता है इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रॉपर्टी, बैंथू फ्रेंड, बैंथू सोसाइटी, कंप्लीशन, डिजायर सक्सेस इन अंडरटेकिंग, बैंथू एल्डर्स। तो कोई ना कोई जो प्रॉपर्टी मैटर है सोल्व हो जाए, बिजनेस मैटर सोल्व हो जाए, कोई दोस्तों यारों से, इन्वेस्टर से लाभ हो जाए। तो संडे रात 12 बजे के बाद 17 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, 19 में, 19, 20, 21 में चंद्रमा जाएगा वृश्चिक में। वृश्चिक राशि को शनि भी देख रहा है, राहु भी देख रहा है और गुरु भी देख रहा है। तो 19-20 में भी जो है ना कोई मनी मूवमेंट होएगी, फ़ायदेमंद है। मकर वालों के इनकम हाउस में है। 21, 22, 23 ठीक है। भगवान जो है ना सबको देता है। परमात्मा इस धरती के 800 करोड़ लोग हैं, सबको देता है। तो भगवान जो इस धरती के सब लोगों को देगा वो फ्राइडे, सैटरडे, संडे को देगा। फ्राइडे, सैटरडे, संडे में लोगों की शिकायतें दूर हो जाएंगी। चंद्रमा जब धनु में चलेगा तो बच्चों का सुख, बच्चों के बच्चों का सुख, पोते पोतियों का सुख, जो पोते पोतियों का सुख मिलेगा ना लोगों को, बच्चों का सुख मिलेगा, दादा दादी, नाना नानी बनने का सुख मिलेगा, या मिथुन या धनु वालों को शादी का सुख मिलेगा। तो 21, 22, 23 में जो है नाना नानी बनने का सुख ही मिल सकता है और सास ससुर बनने का सुख ही मिल सकता है 21, 22, 23 में। 23, 24 में गुरु भी मकर राशि को देख रहा है, केतु भी देख रहा है, तो विदेश से लाभ, विदेश से खुशखबरी, संतान से खुशखबरी। तो 23, 24 जो है मकर का है, ठीक है। चंद्र शनि का संबंध है 25, 26, 27 में। तो वकीलों की कोई पेमेंट करनी है, सेल टैक्स का वकील, इनकम टैक्स का वकील, जीएसटी का वकील, एक्साइज, कस्टम, ये वो, तो 25, 26, 27 में सेल टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम की पेमेंट देना ठीक है। चंद्र राहु का संबंध बनेगा मीन में 27, 28, 29 में। तो जो भी खर्चे करने हैं, सैलरीज देनी है, पेमेंटें करनी है, 27, 28 में मीन में राहु बैठा हुआ है। मीन राशि है ही खर्चे की। जो भी खर्चा करना है 27, 28 में करना ठीक रहेगा। 29 ठीक है। चंद्रमंगल में सिर्फ एक ही होता है, राज खुलने का डर होते हैं। तो चंद्रमंगल का संबंध बनेगा 30 तारीख सुबह 7:34 संडे। संडे में कुछ राज खुल सकते हैं। 1 तारीख को राज खुल सकते हैं, 2 तारीख को राज खुल सकते हैं। लेकिन मिथुन वालों के लिए ठीक है। मिथुन वालों के हैं इनकम हाउस में, मिथुन वालों को संडे में पेमेंट आ सकती है, इन्वेस्टर से कोई बेनिफिट हो जाए। तो मिथुन वालों के लिए, वृश्चिक वालों के लिए है 30, 31, 1 में कोई लोन मैटर सोल्व हो जाए, कोई इन्वेस्टमेंट आ जाए। जो भी इन्वेस्टमेंट आएगी ना 30, 31, 1 में आएगी वृश्चिक वालों को। जो चंद्रमंगल का संबंध है सिर्फ एक ही डर होता है, राज खुलने का डर रहता है। टेक्निकली 30 जून ठीक है, 7:34 के बाद 1 जुलाई ठीक है, 2 जुलाई ठीक है। मिथुन वालों के लिए बैंथू फ्रेंड, बैंथू सोसाइटी, कंप्लीशन, डिजायर सक्सेस इन अंडरटेकिंग, बैंथू एल्डर्स। और चंद्र गुरु का वृक्ष में संबंध बनेगा 2, 3 जुलाई को। तुला वालों के लिए ठीक नहीं है। तुला वालों का डेथ हाउस में पड़ गया 2, 3, 4। तुला वाले खर्चे को परेशान हो सकते हैं। बिजली का बिल है, टेलीफोन का बिल है, वाईफाई का बिल है, दूध की पेमेंट है, या किराए का खर्चा, ये है। तुला राशि वाले जो हैं तंग रहेंगे 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई को टेंशन रहेगी, पेमेंटों को, खर्चों को रह गए।
तुला वालों के चंद्र और गुरु डेथ हाउस में है, मंगल भी आगे डेथ हाउस में आ रहा हो, ठीक नहीं है। 4 जुलाई ठीक है, 5 जुलाई ठीक है, 6 जुलाई ठीक है। चंद्र शुक्र का संबंध है 4, 5, 6 में। शुक्र अस्त चल रहा है, शुक्र राइज कर जाएगा। 6 जुलाई, 7 जुलाई, 8 जुलाई में मंगल की नीच की दृष्टि है कर्क राशि पे। तो 6 जुलाई, 7 जुलाई, 8 जुलाई में कोई राज खुल सकते हैं। कोई ट्रक का राज, कोई बस का राज, कोई पानी के जहाज़ का राज, कोई हवाई जहाज़ का राज, कोई एयर होस्टेस का राज, कोई पायलट का राज, कोई ड्राइवर का राज, कोई औरत का राज, कोई ब्यूटी प्रोडक्ट का राज, कोई ब्यूटी पार्लर का, कोई कैसीनो का राज। इस धरती पे जो भी राज खुलेंगे ना, घर, गाड़ी, फार्म हाउस, ज़मीन, घरों के राज, गाड़ी को राज, ज़मीन के राज, पानी के जहाज़ के राज, हवाई जहाज़ के राज, कार्गो शिप का राज, पैसेंजर शिप का राज, इस धरती पे जो राज खुलेंगे ना, इंश्योरेंस कंपनी के राज और बैंक के राज, क्योंकि बुद्ध है इंश्योरेंस कंपनी, बुद्ध है। तो इस धरती पे जो लोगों के राज खुलेंगे ना, इंश्योरेंस कंपनी के, बैंक के, बैंक कर्मचारियों के राज, इंश्योरेंस कर्मचारियों के राज, या पानी के जहाज़ के कर्मचारियों के राज, या हवाई जहाज़ के कर्मचारियों के राज, ट्रेन का, घर, गाड़ी, फार्म हाउस, ज़मीन जायदाद का राज, तो 6, 7, 8 में इस धरती के लोगों के राज खुलेंगे। क्योंकि मंगल की नीच की दृष्टि है कर्क राशि पे, वहाँ बुध बैठा है, शुक्र बैठा है। औरतों के राज, ब्यूटी प्रोडक्ट के राज, लेडीज़ के राज। 9, 10, 11 में चंद्र शनि का संबंध बन रहा है। 9 जुलाई, 10 जुलाई, 11 जुलाई, तो कोई वकीलों की पेमेंट है, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, एक्साइज, कस्टम, GST, 9 जुलाई, 10 जुलाई पेमेंट करना ठीक रहेगा। 11, 12 को चंद्र केतु का संबंध है। तो इसमें प्लस पॉइंट एक ही है कि बुध आ गया मिथुन में। जो प्लस पॉइंट है वो है कि भगवान सूर्य मिथुन में आएंगे, आगे 15 जून से 16 जुलाई। तो मिथुन का सूर्य जो है ना, पड़ोसियों से ठीक, यंगर से रिलेशन ठीक रखता है। यंगर ब्रदर, यंगर रिलेटिव्स, यंगर सिस्टर, यंगर नेबर्स, यंगर लोगों से जो है कोई कोटेशन एक्सेप्ट हो जाए, कोई टेंडर मिल जाए, कोई सैंपल अप्रूव हो जाए, कोई ऑर्डर आ जाए, कोई रिपीट ऑर्डर आ जाए। तो इस धरती पे जो रिपीट ऑर्डर आएंगे ना 15 जून से 16 जुलाई, ये जो सूर्य मिथुन का है, ये 3 नंबर का, ये ठीक है। बुध भी मिथुन में है। जो मंगल है, मंगल 12 जुलाई से 26 अगस्त तक है वृष में। वृष का मंगल कर्क वालों के लिए तो ठीक है, इनकम हाउस में है। तुला वालों के लिए ठीक नहीं है। 12 जुलाई से 26 अगस्त में कोई टेंशन दे देगा, रेंट की टेंशन, बिजली के बिल की टेंशन, इसी तरह की टेंशन दे देगा। 1 जून से 12 जुलाई तक जो मंगल है वो मेष में है, तो प्रॉपर्टी मैटर सोल्व भी कर सकता है। घर, गाड़ी, फार्म हाउस, ज़मीन जायदाद के मैटर सोल्व कर सकता है। मेन सिर्फ इसमें जो डर होता है वो राज खुलने का डर होता है। इस धरती के लोगों के जो हैं राज खोल सकते हैं। मंगल जो है इस धरती के लोगों के राज खोल सकता है। तो जो राज खुलेंगे 1 जून से 12 जुलाई में, जब भी चंद्र मंगल का संबंध बनेगा। 12 जुलाई से 26 अगस्त में जो है तुला वालों के लिए ठीक नहीं है, टेंशन में रहेंगे। और बुध ठीक है। बुध जो है, बुध मिथुन में आ गया। मिथुन का बुध बढ़िया है। मिथुन का बुध जो है छोटे बहन भाइयों से रिलेशन ठीक रखेगा, बैंक से रिलेशन ठीक रखेगा, बैंक से, इन्वेस्टर से। बुध है एजेंसी, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कंसल्टेंसी। एजेंसी वाले कोऑपरेट करेंगे, एजेंसी, फाइनेंस, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कंसल्टेंसी कोऑपरेट करेगी। 24 जून से 29 जून से 19 जुलाई तक कोऑपरेशन फ्रॉम बैंक, कोऑपरेशन फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, कोऑपरेशन फ्रॉम इन्वेस्टर, एजेंसी, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कंसल्टेंसी से। 14 जून से 29 जून बुध मिथुन में, बेटर देन बेस्ट। और कर्क का बुध भी ठीक है, 29 जून से 29 जुलाई में, बेटर देन बेस्ट। और उसके बाद जो शुक्र है, शुक्र मिथुन में है 12 जून से 7 जुलाई। स्त्रियों से लाभ, लेडीज़ प्रोडक्ट से लाभ, फीमेल से लाभ, ब्यूटी प्रोडक्ट से लाभ, कोई ब्यूटी आइटम में ठीक हो जाए, कोई नेबरहुड में ठीक हो जाए। क्योंकि मिथुन राशि है नेबरहुड की, यंगर्स की। यंगर कोऑपरेट करेंगे, यंगर फीमेल कैन कोऑपरेट, यंगर सिस्टर कैन कोऑपरेट, यंगर रिलेटिव्स कैन कोऑपरेट, यंगर नेबर कैन कोऑपरेट। क्योंकि मिथुन राशि है नेबर, छोटा बहन भाई, छोटी यात्रा, नज़दीक के दोस्त यार। तुला का शुक्र, कर्क का शुक्र है 7 जुलाई से 31 जुलाई। तो लोग अपना घर, गाड़ी, फार्म, ज़मीन ज़्यादा ले सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा लव मैरिज होंगी ना, कोर्ट मैरिज, वो 31 जुलाई से 25 अगस्त, जब शुक्र चलेगा सिंह में। अरेंज मैरिज 18 सितंबर से 13 अक्टूबर। और जो
मिथुन और धनु वालों की शादी होगी 7 नवंबर 2024 से 2 दिसंबर 2024 में, जब शुक्र जो है धनु में चलेगा। 13 अक्टूबर के बाद जो है वृश्चिक वालों का वृष का शादी का योग लग गया। 30 जून को शनि वक्री होगा, तो मेरे विचार से 30 जून से 15 नवंबर में इस धरती के लोगों को इतने बिजनेस ऑर्डर देगा, अगले 30 साल उन्हें बिजनेस की शिकायत दूर हो जाएगी। और 30 जून से 15 नवंबर में इस धरती के लोग इतना पैसा कमाएंगे, 30 साल खर्चो तो ख़त्म ना हो। 13 जुलाई से 28 नवंबर 2025, 13 जुलाई 2025 से 28 नवंबर 2025 और 27 जुलाई 2026 से 11 दिसंबर 2026 में इस धरती के इतने लोग इतना पैसा कमाएंगे कि 30 साल खर्चे तो ख़त्म ना हो। फिर राहु आ रहा कुंभ में, राहु फ़ायदा देगा जुआ सट्टा लॉटरी। 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 जुआ सट्टा लॉटरी अफीम चरस वाले अच्छे पैसा कमाएंगे। 18 मई 2025 से 15 दिसंबर 2026 कुंभ का राहु अनाप शनाप कामों से पैसा देता है। जो NRI मैरिजेज़ हैं, 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 में जो केतु आएगा ना सिंह में, सिंह का केतु NRI मैरिजेज़ कराएगा। इंपोर्टर की मैरिज, एक्सपोर्टर की मैरिज, जापान एयरलाइंस की मैरिज, अमेरिकन एयरलाइंस की मैरिज, ब्रिटिश एयरवेज की मैरिज, ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर की मैरिज, अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर की मैरिज 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 में टॉप मोस्ट NRI मैरिज ऑफ द सेंचुरी।